एवरीवन, मैंने बहुत दिन से वीडियोस अपलोड नहीं की थी और आज मैं आप लोगों के साथ पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर है ना, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको अभी कवर करा रही हूँ एज अ वन शॉट। अभी मैं पार्टीशन तक ही एक्सप्लेन करूँगी, पार्टीशन तक का ही इसमें पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद के पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा पीपीटी है, तो आप देख सकते हैं पार्टीशन तक ही है, इसके आगे का मैं आपको बाद में कर दूंगी। तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में हम ये देखेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आप देख सकते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, उनको साथ में अटैच करने में हमें कितने सारे कंसिक्वेंसेस को फॉलो करना पड़ा। पार्टीशन के टाइम में कितने लोगों को रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा, कैसे कैसे दिन देखने पड़े, झेलना पड़ा हर कुछ। कितने लोग मर गए, कितने लोगों के घर परिवार सब अलग हो गए, बहुत कुछ है। तो अब यहाँ से देखेंगे, हमारा जब देश आज़ाद हुआ था वो मिडनाइट 15 अगस्त में हुआ था 1947, ठीक है। 1947 में हुआ था। तो यहाँ पे नेहरू जी ने एक स्पीच दिया था, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। इससे एमसीक्यू आ सकता है, ये किसने बोला था, इसका मतलब क्या है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इससे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया प्रिंसली स्टेट, ठीक है। प्रिंसली स्टेट वो होता है, इसका मतलब होता है जहाँ किंग्स रूल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 चैलेंजेस है, 3 चैलेंजेस के बारे में बताया कि क्या क्या था चैलेंज। फर्स्ट चैलेंज था कि यूनाइट इंडिया बनाना था। अब देखो, हम घर बनाते हैं, हम घर में हर कुछ बनाते हैं, रूल रेगुलेशन, कब आना है, कब जाना है, कब किसको क्या करना है, किसकी क्या ड्यूटी है। तो अगर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसा ही छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए पहले उसको यूनाइट करना है कि किसी भी भेदभाव नहीं करना है, किसी में भी सबको एक प्रकार। द सेकेंड पार्ट वॉज पाकिस्तान, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट हुआ था वो हुआ था ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। 3 पार्ट में जो डिवाइड किया गया था वो था पहला ब्रिटिश इंडिया, उसके बाद सेकंड था पाकिस्तान, एंड थर्ड द इंडिजियस पॉलिसी स्टेट्स, ओके। इन सच अ सिचुएशन इंडिया हैज़ 2 consequences, दोज 565। इसका एमसीक्यू में आता है, कितना प्रिंसली स्टेट था, इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट था, ठीक है, जिन्हें हमें इंडिया का पार्ट भी बनाना था, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इतने सारे प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ मर्ज करवाना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा, फिर भी हो गया। जैसे बाद में आया मणिपुर, हमारे साथ हैदराबाद, जम्मू कश्मीर की भी अलग ही है। तो उसके बाद सेकंड जो चैलेंज था वो इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी लाना था। द कॉन्स्टिट्यूशन गेव एवरीवन बेसिक राइट एंड राइट टू वोट, ठीक है, सेटिंग अप अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उसके बाद था डेवलपमेंट, जो मैंने बोला कि अगर कुछ भी होगा तो वहाँ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो डेवलपमेंट होने वाला था वो डीपीएसपी, 11 में पढ़ाई हुआ था डीपीएसपी को लेकर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। द की चैलेंज वॉज टू क्रिएट एक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन, ओके। अब यहाँ पार्टीशन में जो हुआ था, पार्टीशन वाला एक पिक्चर है ना बुक में, उसमें देखना कैसे लोग भाग रहे थे इधर उधर। 2 नेशन ठहराई रही थी, 2 भाइयों को, जब 2 भाई थे मुस्लिम लीग उनके तरफ से, ठीक है, हिंदू एंड मुस्लिम, एंड दस डिमांड अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। तो फिर मुस्लिम जो थे सिटीजन्स, उनके तरफ से आया था कि एक सेपरेट नेशन बनाया जाए, सेपरेट स्टेट बनाया जाए जो सिर्फ मुस्लिमों के लिए हो। द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड डिमांड फ्रॉम पाकिस्तान। देखो, फर्स्ट में तो कांग्रेस ने
अपोस्ट किया था, लेकिन फिर बाद में वो जाके बन ही गया, ठीक है, वो हो ही गया, पाकिस्तान बन ही गया। अब वो बन गया, खैर छोड़ो। तो ये सारे थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बाकी के पार्टीशन के बाद जो पॉइंट्स आएंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करा दूँगी। तो आप इसको देखो, लर्न करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही सारी चीज़ याद करने। बाकी मैंने जो बताया कि जो MCQ में पूछे जाएंगे वो था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, फिर ये याद कर लोगे ना तो आप खुद से भी लिख सकते हो कि बिल्ड अ यूनाइट इंडिया, यूनाइटेड इंडिया कैसे बनाना, मतलब उसको खुद से जोड़ो कि अगर हमें अपने कॉलोनी में यूनाइटेड करना है, अब उसको ब्रॉड कर दो, ठीक है, पहले तो इंडिविजुअली सोचो फिर उसको ब्रॉड कर दो, तो आप खुद से भी लिख लोगे। बस ये मेन जो इसके हेडिंग है उसको याद कर लोगे तो हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और इतनी अच्छी बात के साथ अब हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं और हम आपको नेक्स्ट पार्ट में आगे की डिटेल बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। भाई सबको पास होना है, सबने मेहनत करी है ना पास भी होना है भाई, सबको टॉप भी करना है, टॉप करोगे। बस आप ये सब ध्यान कर लेना। एक बार मैं आराम से स्क्रॉल कर ले रही हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आराम से Thank you for watching.